फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आप लोग को पढ़ाई चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो एनटीपीसी का डेट है और एसीसी सीपीओ सीएचएसएल और सीजीएल का डेट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसीसी सीपीओ और सीजीएल और सीएचएसएल का और एनटीपीसी का डेट निकल गया है। तो उस एग्ज़ाम के दौरान हम लोग सीरीज स्टार्ट की एनटीपीसी स्पेशल एसएससी स्पेशल, उसमें हम लोग हिस्ट्री के आज बात करेंगे। हम लोग हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में जो जो इंडिया के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जो बहुत चर्चित जो नाम है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आप देखिए एक बार वीडियो को, तब आपको उम्मीद है कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। जो पहला क्वेश्चन है कि मूल रूप से वल्लभ भाई पटेल के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल, इनको वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इंडिया को एकता करने में, इंडिया को पूरा पुनर्गठन बनाने में इनको बहुत ही बड़ा योगदान था। तो मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे वल्लभ भाई पटेल। कहाँ कहते हैं? गुजरात के। जिन्हें भारत का लौह पुरुष पूछेगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। गांधी के अनुयायी होकर कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन में आए। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने वाले व्यक्तियों में शामिल थे। ठीक है, भारत के लौह पुरुष किससे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। कहाँ के थे? गुजरात राज्य के थे। ठीक है, देखिए आगे जो है कि बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल। और गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। गांधी जी नहीं दिए थे, सरदार। वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो पूछे किस आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। किसने नेतृत्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी कांग्रेस अधिवेशन से एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1931 का कराची जो अधिवेशन था, कराची अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थे। क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन में वल्लभ भाई पटेल का हिस्सा था। ठीक है, 562 रियायतों में विलय में लॉ नीति का अपनाई और इन्हें भारत में बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि इनका जो नीति था, ये भारत जो टूट चुका था वो पूरा भारत को इकट्ठा किए। भारत लिखा है ना, 1562 रियासतों के विलय में लौह नीति अपनाई। और लौह नीति पहले समझाते थे, नहीं मानने पर वो वहाँ से पूरा धमका के इंडिया को मिलाए। सब इंडिया पूरा जो अलग हो गया था। तो ये वल्लभ भाई पटेल से बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। तो पहला हम लोग था वल्लभ भाई पटेल पर। अब चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं लाला हरदयाल के बारे में। लाला हरदयाल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अमेरिका में इन्होंने गद्दर पार्टी का स्थापना की। पूछेगा गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने। कब किए थे गद्दर पार्टी को? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल जी ने। कहाँ किए थे? अमेरिका में किए थे। जर्मनी में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने। और कहाँ किए थे? जर्मनी में। सरकार का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। 4 मार्च 1939 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उनका रहस्यात्मक निधन हो गया। कब हुआ था? 4 मार्च 1939 में अमेरिका में हुआ था। बाद में वर्षों में वे भारत के पक्ष में समर्थन जुटाने में प्रयत्न। याद रखिए बस लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी का स्थापना किए थे 1913 ईस्वी में और अमेरिका में किए थे। और एक जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस की कमेटी का स्थापना किए थे। ठीक है, लाला हरदयाल में। बस यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार में इनका जन्म हुआ था और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए पढ़ते इनके बारे में। ये भारत के प्रमुख स्वाधीनता सेनानी थे। 1917 में चंपारण आंदोलन में गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1913 में। नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। और इसी आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद जी बिहार आए थे और उनके अनुयायी बन गए थे। 1939 में कांग्रेस के 1934 में जो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन था, बम्बई अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किया था?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बम्बई 1924 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। 1946 में अंतरिम सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। भारतीय गणतंत्र में प्रथम राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में कब मिला था उनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1962 ईस्वी में दिया गया था। देखते हैं। और बोल रहा है कि इन्होंने देश नामक साप्ताहिक समाचार पत्रिका जारी किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। उन्होंने देश नामक, कौन? देश नामक पूछेगा। देश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। और पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र जी के बारे में कि बम्बई के अधिवेशन की अध्यक्षता 1934 में उन्होंने किया था और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। और चंपारण आंदोलन के दौरान ये महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए थे। ठीक है। और 1962 ईस्वी में ये इनको भारत रत्न दिया गया था, जो देश का सर्वश्रेष्ठ मेडल है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। चलते हैं। फिरोज शाह मेहता जी के बारे में देखते हैं। फिरोज शाह मेहता बम्बई के एक पारसी मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले फिरोज शाह वकालत करने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय हुए। ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने 1913 में मुंबई क्रॉनिकल नामक पत्र भी निकाला। पूछेगा मुंबई क्रॉनिकल नामक पत्र किसने निकाला था? फिरोज शाह मेहता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं। 5वें हम लोग व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे। अरविंद घोष। भारतीय सिविल सेवा में नियुक्ति के बाद ये 1892 में इंग्लैंड से लौटकर अरविंद बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों से लगे गए। नेशनल कॉलेज ऑफ प्रिंसिपल बने और युगांतर नामक पत्र निकाले। पूछेगा युगांतर नामक पत्र किसने निकाला? तो अरविंद घोष। कर्मयोगी धर्म नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाले। अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़े थे। ये जो कर्मयोगी और धर्म नामक जो साप्ताहिक पत्र था किससे जुड़ा था? अलीगढ़ षड्यंत्र केस से। और किसने निकाला था? तो अरविंद घोष। बाद में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में योगी जीवन अरविंद आश्रम में व्यक्त किया। अरविंद घोष का था अरविंद आश्रम। ठीक है। चलते हैं। छठे क्रांतिकारी के बारे में देखते हैं। मोतीलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मोतीलाल नेहरू। यह एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी पत्नी सौकरपानी थी जो बाद में कांग्रेस और होम रूल लीग से जुड़ गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु नियुक्त कांग्रेस आयोग के अध्यक्ष थे। 1913 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, 1928 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता। 1923 में जो कांग्रेस अमृतसर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें मोतीलाल नेहरू जी और 1928 में कलकत्ता का दो बार अध्यक्ष रहे हुए हैं कांग्रेस के। ठीक है। इन्होंने इंडिपेंडेंट नामक पत्र भी लिखे। कौन पत्र? इंडिपेंडेंट नामक पत्र। ठीक है। इन्होंने स्वराज पार्टी बहुत ही बड़े स्वराज पार्टी का स्थापना कितने किया था? तो मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी। इन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। नेहरू रिपोर्ट किसने कब तैयार किए थे? 1928 में। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर स्वराज किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू। 1930 में इन्होंने आनंद भवन इलाहाबाद दिया। ठीक है। चलते हैं 7वें व्यक्ति को हम लोग। तो राम मनोहर लोहिया। यह एक समाजवादी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने कांग्रेस में सोशलिस्ट नामक पत्र लिखा है। कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्र किसने लिखा है? राम मनोहर लोहिया। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इन्होंने नेपाल में व गोवा में भी आंदोलन चलाया। हिंदी भाषा के लिए इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नाम नहीं है। चलते हैं। तेज बहादुर सप्रू।
तेज बहादुर सप्रू। यह एक प्रतिष्ठित वकील थे जिसने एनी बेसेंट को सेंट्रल हिंदू कॉलेज और मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने में सहायता की। पूछेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया था? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और सेंट्रल हिंदू स्कूल किसने बनाया था? तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। इन्होंने होम कल लीग में भी भाग लिया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण में इन्होंने गोलमेज सभाओं में भी भाग लिया। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। 9वें व्यक्ति जो रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में क्या करना? रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में देखिए बहुत ही बड़े क्वेश्चन बनता है। क्या देखते हैं हम लोग? विश्व मानवता के अग्रदूत, महान कवि, प्रसिद्ध संगीतज्ञ, विख्यात साहित्यकार, स्थलबद्ध चित्रकार तथा आधुनिक समाज के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर अपने पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के 7वें पुत्र थे। ठीक, इनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। सर्वतोमुखी प्रतिभा से युक्त राष्ट्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रसिद्ध समर्थक, मानवता प्रेमी व्यक्ति थे। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल साहित्य पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उसमें साहित्य में 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए, बहुत ही बड़ा गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिए किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। कब? 1913 में। साहित्य का पहले जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। कब? 1913 ईस्वी में। 1913 में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि से नवाजा गया। पूछेगा सर की उपाधि किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। देखिए आगे हम लोग देखते हैं इनके बारे में। 1901 में कलकत्ता में इन्होंने विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। और किस देश के? एक और देश के लिखे थे, तो बांग्लादेश के भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, राष्ट्रीय गान लिखे थे। चलते हैं 10वें जो व्यक्ति हैं हमारे, खुदीराम बोस। ये भारत के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे जो फांसी पर लटके थे। खुदीराम युगांतर से संबंधित थे खुदीराम बोस जी। इन्होंने प्रफुल्ल चौकी के साथ किग्स बोर्ड को मारने में योजना बनाई थी। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने किग्स बोर्ड को मारने की योजना बनाई थी। इन्होंने 1908 में किग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंका जिसे पकड़े गए और इन्हें फांसी। सबसे कम उम्र में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो सबसे कम उम्र में फांसी दिए गए थे उनका नाम था खुदीराम बोस जी। तो ये हमारे 10 जो आज के स्वतंत्रता सेनानी थे जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे, जिनसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहता है हिस्ट्री से। तो आपको आज हम लोग NTPC सीरीज में हम लोग बताए हैं। तो अगर वीडियो समझ में आया और बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो यही जो आगे भी व्यक्ति हैं बहुत स्वतंत्रता संग्रामी है, इंपॉर्टेंट, तो हम लोग अगले सीरीज में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।